नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है आपके केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और 10 सेकंड में लेट अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव शो पूछता है सुल्तानपुर। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दे के साथ आपका केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पूछता है सुल्तानपुर में अपने मुद्दे को लेकर आया है। आज हम अपने सभी दर्शकों, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ना शुरू कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना शुरू कर दें। आज सुल्तानपुर जनपद का सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हुआ है और हमारा जो आज मुद्दा है, चर्चा है, वो है जयसिंहपुर सदर में 2027 का चुनाव किसके नाम? भाजपा का गढ़ या सपा की सेंध? आखिर क्या होगा? आखिर क्या होगा अंजाम? अब इसको तो ऊपर वाला जाने। तो फिर हमारा चर्चित शो जो आज का सबसे बेहतरीन मुद्दा लेकर आया है, मैं कपिल देव शुक्ल आपका होस्ट केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मैं लाइव हूं और 10 सेकंड में अवधि तक पर भी लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा। हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि अगर कोई भी इस कार्यक्रम में हमारे ज्वाइन करना चाहे तो हमने ज्वाइन जो इसका लिंक है भेज दिया है, हमारे फेसबुक पेज पर और चैनल पर जा चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ना शुरुआत कर दें। जयसिंहपुर सदर 2027 का चुनाव किसके नाम? भाजपा का गढ़ या सपा की सेंध? क्या पुराना चेहरा इस बार बनेगा या नया दांव लगाया जाएगा? आज हम करेंगे सबसे बड़ा खुलासा, जनमत क्या कहता है। इसी को लेकर अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक शेर है, सियासत के मैदान में हर कोई दावेदार है। सियासत के मैदान में हर कोई दावेदार है, मगर जीत उसी की है जिसका जनता पर अधिकार है। तो जयसिंहपुर सदर, जहां भाजपा के पास संगठन और सत्ता की ताकत है, लेकिन सपा ने 2024 के बाद यहां मजबूत चुनौती पेश कर दी है। जनता कह रही है इस बार पार्टी नहीं उम्मीदवार जीतेगा। भाजपा पर दबाव बन गया है। क्या भाजपा अपने मौजूदा विधायक के साथ जाएगी या एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए नया चेहरा लाएगी? ये सवाल हो गया है आम जनता के बीच में। और हमारे जो मेहमान के तौर पर और दर्शक जो शामिल हो रहे हैं, जो अपना कमेंट लिखेंगे और हमारे जो मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं, उनसे भी सवाल है, क्या जनता में नाराजगी है? क्या टिकट कट सकता है? सवाल है। और भाजपा पर हम एक शेर कहेंगे, ताज वही पहनता है जो जनता को भाता है। ताज वही पहनता है जो जनता को भाता है, सिर्फ नाम से नहीं काम से राज चलता है। और सपा को कहेंगे कि सपा में सबसे बड़ा सवाल है, कौन बनेगा उम्मीदवार? पुराना नेता, युवा चेहरा या ओबीसी कार्ड? तो क्या सपा गुटबाजी से बाहर निकल पाएगी? क्या नया चेहरा गेम बदल सकता है? भीड़ तो बहुत है हर एक दावेदार के साथ। भीड़ तो बहुत है हर एक दावेदार के साथ, पर जीत उसी की है जो दिलों में उतर जाए। जीत उसी की होगी जो दिलों में उतर जाए। तो सवाल सीधा है, भाजपा का संगठन भारी या सत्ता का या सपा का समीकरण भारी? आखिर है क्या? अगर आज चुनाव हो जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? इसी को लेकर हम एक बार फिर अपने सभी मेहमानों की तरफ और हम अपने सभी दर्शकों की तरफ चलेंगे। एक बहुत ही दमदार शेर है, कौन कहता है सियासत में असर नहीं होता? कौन कहता है सियासत में असर नहीं होता? एक सही चेहरा हो तो शहर बदल जाता है। तो हमने जनता से पूछा, जयसिंहपुर सदर में किसे मौका मिलना चाहिए? और आप भी बताइए, कमेंट कीजिए, भाजपा या सपा?
और अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने सभी मेहमान जो हमारे शामिल हुए हैं और भी कई लोग शामिल होंगे, तो हम चाहेंगे कि इस पर जरूर क्या कहना चाहेंगे जो आज का मुद्दा है। हमारे मेहमान के तौर पर शामिल वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह और यूसुफ शाह मेहमान के तौर पर। हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है इस चैनल में, इस कार्यक्रम में, चर्चित शो में। क्या कहना चाहेंगे आप? आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है सुल्तानपुर जिले के लिए, और मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं अपने सभी साथियों का, अपने सभी दर्शकों का हृदय से साधुवाद देता हूं कि अपना अमूल्य समय निकाल करके लोग अगर एक क्षण भी देख लेते हैं तो उनका भी सौभाग्य है, हम लोगों का भी सौभाग्य है। आज का सुल्तानपुर जिले का जो सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने विधायक जी लोगों के लिए अपना वो लिखा है कौन होगा, तो आज मैं अपना एक विचार बता रहा हूं कि सुल्तानपुर जिले के लिए आज का दिन ऐसा था जिसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आए थे और तमाम लोग वहां पर, विधायक लोग जितने भी माननीय लोग हैं जिले के, सब लोग इकट्ठा थे। आज मैंने कुछ प्रश्नों को पत्रकारों के प्रश्नों को आज मैंने महसूस किया कि जिस दिन पत्रकार अपने कलम, अपनी आवाज की ताकत को पहचान लेगा, अच्छे का अपने जनहित के मुद्दों को उठाने से हेचकुल फेंकवा देगा, मुंह से गाज निकलने लगता है और चेहरे पर पसीना निकलने लगता है। अगर पत्रकार सही मुद्दे को लेकर के प्रश्न कर ले, सही मुद्दे को लेकर के, तो आप यकीन मानिए जनहित का मुद्दा इतना आसान नहीं है। लेकिन आज सुल्तानपुर के कुछ पत्रकारों ने ये एहसास करा दिया है कि पत्रकारिता में कितनी ताकत है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमें तो ये लगता है कि सुल्तानपुर के पत्रकारों ने आज ये अपना झंडा गाड़ दिया। जो गोदी मीडिया या फलाना मीडिया लोग नाम ले रहे थे, अरे जब माननीय लोग बाहर निकले तो मैं तो पहुंचा था आज वहां पर, तो शोर था, अरे भाई आज तो फेचकुल फेंके लागे, जवाब से कन्नी काटने लगे। अरे भाई देखिए सच्चाई, जब हमको अपने विधानसभा सदर सुल्तानपुर के भविष्य के बारे में निर्णय लेना है, तो आज से ही ये क्लियर हो गया कि वास्तव में पत्रकार का प्रश्न और माननीय लोगों का जवाब आज ही नहीं चला है। आज जितनी गर्मी थी, इस गर्मी में शरीर का पानी सूख गया है, और जब जनहित का मुद्दा पत्रकारों ने उठाया, अराजकता का मुद्दा उठाया, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया, तमाम जगह के पार्टियों द्वारा किसी भी लड़ाई को एक पार्टी पक्ष विपक्ष का मुद्दा देना, जब पत्रकारों ने सवाल किया आज, तो वास्तव में हेचकुल निकल गया था, मुंह से जवाब देते नहीं बन रहा था। और ये हुआ कि धन्यवाद प्रेषित करते, और तब तक हम पहुंच गए वैसा प्रश्न लेके। बहरहाल हमारा तो कुछ लाइन धीरे धीरे पकड़ा है। अब मैं आ रहा हूँ वास्तविक मुद्दे पर, सदर के लिए। तो सदर में जो वर्तमान माहौल है, पहले तो हम लोग जो पुराने विधायक जी थे चाहे सपा के, तो जब नए थे तो इंसान 5 साल मौका देता है और तब उनके गुण दोष का पता चलता है 5 साल में। जब दूसरी बार चुनाव होता है तो उनके कार्यकाल के गुण दोषों का मूल्यांकन होता है, उनके कार्यकाल के 5 साल का मूल्यांकन होता है। उसी तरह से जब विधायक के रूप में भाजपा के विधायक से समर्थित विधायक जी आए, निषाद पार्टी से ज्वाइन करके, तो इनका भी जो कार्यकाल बीता है, इनके गुण दोष का मूल्यांकन जनता खूब कर रही है, खूब थोड़ा बहुत नहीं कर रही है, वो खूब मूल्यांकन कर रही है। होता क्या है भैया इसमें कि जब चुनाव जीत जाता है, जो विधायक हो जाता है,
हम सपे के ही बात रहे, तो सपा के विधायक जी के पैरेलल जो थे एकदम, अगर वो सफारी गाड़ी उड़ लिए तो उनकी में एक बेड़ा सफारी गाड़ी और आ गई। तो विधायक जी का जितना भी मद था, अगले ने कहीं ना कहीं उसका इनके नाम का सदुपयोग किया और इन्हीं के पैरेलल अपने को बना लिया, और वही इंसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया कि हमको भी चुनाव में मौका चाहिए राष्ट्रीय प्रबंध जो। अच्छा, वही स्थिति हमारे इस विधायक जी का है। जब इंसान कोई भी पद पा जाता है तो जो लोग जिताए रहते हैं, जो लोग मेहनत किए रहते हैं, जो लोग अपना गाड़ी घोड़ा लगाए रहते हैं, जो लोग अपना पैसा खर्च किए रहते हैं, वो तो इस विचार में रहते हैं कि चला हम तो इनके खातिर मेहनत किए ही हैं। तो वो जीतने के बाद 2 महीने थोड़ा कम कर देते हैं कि हम काहे लिए, चला मेहनत किए हैं, विधायक जी तो देखे हैं। उसी पीरियड में जब कोई स्वाभिमानी व्यक्ति मदद करने के बाद भी साइलेंट हो जाता है तो टीम जुटती है चाटुकारों की, जी भैया जी भैया, क्योंकि निधि मिलने में 4-5 महीना लग जाता है ना, तब तक एक फौज उनके साथ तैयार हो जाती। अब उस समय जनप्रतिनिधि को ये पते नहीं चलता है कि जी भैया जी भैया, उसी जी भैया में जब 3-4 साल बीत जाता है तो जो लाभ सबसे ज्यादा उठाया होता है वो भी सोचता है कि अगर ये चुनाव जीत गए हैं, चुनाव हम भी जीत जाएंगे। अगर ये जीत गए हैं, क्योंकि जो साथ में रहता है सारे कल छल बल को जान लेता है, और जो मेहनत किए लोग होते हैं वो 2 साल में उब जाते हैं कि ला भाई, जब वही साथ से लगे हुए हैं तो हम काहे लिए इनके पीछे पीछे लगे। कब वो तो सोचिए, तो जब लास्ट समय आता है तो जो लोग इनके पैरेलल होते हैं वो धीरे 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 पीछे हटने लगते हैं, और जो वास्तविक लोग होते हैं वो छूट जाते हैं। तब पता चलता है माननीय लोगों को, ओ पुरनका कहाँ गए, नौका कहाँ गए, क्योंकि अब तो मूल्यांकन होने लगता है ना। तो मेरा अपना खुद का विचार है कि और युवाओं का समाज में आना, चाहे वो सपा के हों चाहे भाजपा के हों, और मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि असली पार्टी तो अभी आप उनको नमोए नहीं किए। अरे असली पार्टी ये बारी हथियार रेलेगी, हथियार रेलेगी। हाथी, हमार हाथी अब वही कहीं से कमजोर ना है ना। हम और विधायक जी, जो वर्तमान विधायक जी है ना, 10 साल रेले रहे साथ में, तबे तो हमारी जान पहचान हुआ विधायक जी से। अब ना हम सब पैंतरा भाज दिए। बसपा में थे तब आपकी जान पहचान हुई? अरे भाई, एकदम शुरुआते में मैंने बताया ना कि सांसद मोहम्मद ताहिर खान साहब बसपा के विधायक थे, जिन्होंने हमारे विद्यालय का वो कमरा दिया। तो 2005 से 9, ख्याल करें आप, 8-9 तक रहे ना। तो ये तो बसपे वाली गोल रही है जो आज उसमें हुई है, हम तो बताए हैं। तो लेकिन वर्तमान समय, वही मैंने बताया ना, तो पूरी बात बता दिया कि आंख पर थोड़ा सा पर्दा चढ़ जाता है, कान के लोग कच्चे हो जाते हैं, रुतबा इतना हो जाता है कि कुछ अलग ही चीज दिखने लगती है। तो युवाओं को अभी 1 साल का मौका है। युवाओं को अलग से अगर कोई आना चाहता हो किसी पार्टी से, तो वो अपना समाज में क्रेज बनावे और जनहित के मुद्दों को उठावे, और ऐसा लगे कि वो समाज सेवा के लिए बना है, समाज सेवा के लिए। अब जो है ना, मैं फिर वही आ रहा हूँ, पत्रकारिता जिंदाबाद। आज हम बहुत खुश है भाई साहब। हाँ, मुंह से, और हमसे भी आपने देखा होगा सर, जिस तरीके से आपने प्रेस वार्ता देखी है आज, चूंकि आपने प्रेस वार्ता देखी कि कैसे धमाचौकड़ी होती देखिए है, हाँ, घेर लेते हैं अच्छे को, प्रधानमंत्री या हो या विधायक हो, सबको भागना पड़ता है, भागना पड़ता है, वो भागना पड़ता है उनको। अरे भाई जी, एक बार हम देखिए, हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। तो भाई, हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आप भैया धन्यवाद। भैया प्रणाम, भैया को प्रणाम, भैया को प्रणाम, भैया को प्रणाम। जी 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 जी।
तो आज हमारा एक कार्यक्रम जो चल रहा है जयसिंहपुर सदर का, यहाँ की क्या स्थिति बन रही है उसी पर चर्चा चल रही। कल हम इस मामले को पूरा क्लियर करेंगे। आज चूंकि इसमें इसौली को चूंकि कल बचा हुआ था, इसौली की भी बात छेड़ेंगे, लेकिन आज जो चर्चा है, हमारा मुद्दा है, एक बार चूंकि शामिल हुए हैं, हम बता दें जयसिंहपुर सदर में 2027 का चुनाव किसके नाम? भाजपा का गढ़ या सपा की सेंध? पुराना चेहरा या नया दांव? आज हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा में शामिल करते हैं। आप जरूर इस पर कुछ राय रखें। इस पे सदर वाले पे हमसे कह रहे हैं भैया, दरअसल इसमें और लोगों के फोटोज नहीं आ रहे हैं हमारे पास। नहीं, फोटो आपके पास सबके फोटो की नहीं आ रही है? नहीं, कोई कारण होगा, वैसे सब लोगों को फोटो आपकी दिख रही है, कुछ होगी, कोई दिक्कत होगी। अच्छा। हमारे वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी एक तरफ है, एक दोस्तपुर से हमारे यूसुफ शाह जुड़े हैं। जी भैया। अच्छा, तो चर्चा आज इसी पर चल रही है, सदर पे। जयसिंहपुर सदर का है। इसौली का अभी चूंकि कल आधा बचा था, इसौली की आज भी बात रखेंगे, लेकिन अभी सदर का मामला चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या भाजपा अपनी गढ़ बचा पाएगी या सपा सेंध लगा देगी? नहीं, निश्चित तौर पे भाजपा अपनी गढ़ बच जाएगी, क्योंकि हमको लगता है कि जो वहाँ के का जो वातावरण है और जो वर्तमान में काम करने की जो स्टाइल है, जैसे कोई नया चेहरा है सपा से आएगा तब तो कुछ जनता जो है, जो पुराने चेहरों को पुनः नहीं, जिनको आप आजमा लिए उनको फिर नहीं आजमाना चाहती है। और हमको लगता है कि वहाँ जो पूर्व विधायक हैं अरुण वर्मा जी, वो चूंकि पहले से जो है टेस्टेड हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, तो उनका टिकट कटना तो मुश्किल है। और जब उनको टिकट मिलेगा तो उनकी कार्यशैली लोगों ने देखा है, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत इफेक्टिव नहीं रहेंगे। जी। और क्या लगता है कि जयसिंहपुर में जो वर्तमान विधायक हैं उनका ठीक पक्का रहेगा या युवा चेहरा आएगा? नहीं, अभी तो हमको जो लग रहा है कि उनके टक्कर में कोई और चेहरा नहीं है। तो पुराना चेहरा या नया दांव आजमाइश नहीं हो सकती है अभी? अरे खैर, ये भारतीय जनता पार्टी है। अब काफी कुछ तो हमको लगता है कि इसी बंगाल चुनाव के बाद उसकी पार्टी की रणनीति पे निर्भर करेगा। सही कह रहे हैं। जयसिंहपुर सदर जहां भाजपा के पास संगठन की और सत्ता की ताकत है, वहीं सपा ने 2024 के बाद यहां मजबूत चुनौती पेश कर दी है। इसी से उसके मनोबल जो है पूरा बढ़ा हुआ है। जी। जनता कह रही है, जो कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, कह रही है इस बार पार्टी नहीं उम्मीदवार जीतेगा, मतलब चेहरा बेहतर होना चाहिए। वही तो हमने कहा कि चेहरे पर ही चुनाव बनेगा ना। क्यों मास्टर साहब? वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने अभी बताया ना कि हम लोगों ने 5 साल अपने माननीय विधायक जी के सपा का कार्यकाल देखा, गुण दोष का मूल्यांकन किया, जनता ने मूल्यांकन किया। अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक जी हैं राजबाबू उपाध्याय जी, तो हमारे तो इनसे बसपा के समय से बड़ी अच्छी जान पहचान है। तो थोड़ा आज हम मिले थे उनसे, और एक स्मृति भवन के लिए उन्होंने वादा किया था, स्मृति भवन के लिए, तो हम उनसे मिले थे। तो हम चाहते थे कि पांडे जी के कान में थोड़ा डाल दें, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम से थोड़ा इधर उधर हुए हैं। नहीं, हम चाहेंगे एक बार जरूर जुड़े। हम चाहेंगे उनके धनपतगंज में विकास के बारे में भी उनसे जानना चाहेंगे कि उनके यहाँ क्या विकास हुआ है। अगर वो अपना खुद बताते तो और बेहतर था। कोशिश ये है कि अगर वो फिर से ज्वाइन होते हैं तो हम चाहेंगे कि अपने विकास कार्यों को लेकर धनपतगंज में क्या हो रहा है या क्या हुआ है विकास, अगर वो जानकारी देते बहुत बेहतर था। लेकिन ठीक है, सपा में सबसे बड़ा सवाल है कौन बनेगा उम्मीदवार। वहां 2-3 चीजें चल रही हैं। एक पुराना चेहरा जिस पर अरुण वर्मा का नाम लिया, भैया अरुण वर्मा का नाम लिया गया, और दूसरा है युवा चेहरा, कोई युवा चेहरा भी हो सकता है जी। और तीसरे में जो आ रहा है ओबीसी कार्ड, ये भी है, क्योंकि किन्हीं कारणों से कटे थे। एक बार हम जरूर चाहेंगे कि आपको
क्या लग रहा है जो हमने बोला है, एक बार आप जरूर सुने। सपा में सबसे बड़ा सवाल एक निकल रहा है, कौन बनेगा उम्मीदवार। जैसे आपने नाम लिया, क्या पुराना नेता या पुराने पूर्व विधायक, या कोई नया चेहरा लाया जाएगा, या ओबीसी कार्ड खेला जाएगा। मेहमान के तौर पर शामिल हमारे धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आप जरूर बताएं, और हम चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर आप धनपतगंज में क्या हुआ है वो भी अगर बताएंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। धनपतगंज में दरअसल हमको लगता है कि हमारा जहां हम खड़े हैं यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है। हम एक मिनट आपका जो है मतलब आपका अच्छा तो धनपतगंज में तो हम लोगों ने जो है 24 अगस्त 2024 को जब ब्लॉक प्रमुख हमारी श्रीमती पार्वती सरोज जी निर्वाचित हुई, जी उसके बाद से कई कानूनी झंझावातों को मतलब फेस करते हुए हम लोगों ने विकास का एक नया पैमाना जो है उसको करने का काम किया है। हमारे यहाँ पिछले मतलब जब जुलाई अगस्त और हमारा फरवरी में बैठक फाइनल हुई थी, फरवरी 2025 में, और अभी तक हमने जो है 47 नई सड़कों का जो है सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। 16 वाटर कूलर लगाए गए हैं जी, 350 लाइट लगाई गई हैं। ये सारे काम जो है और पहली बार हमारे यहाँ बीडीसी और प्रधानों के खाते में बैठक का भत्ता भी गया है, इतिहास में दर्ज। तो हम लोगों ने जी ये है, चूंकि समय हम लोगों के लिए कम मिला, लेकिन फिर भी हमारे नेता ने जो विश्वास जताया है और जो उनका विजन है, हमको लगता है कि आप जान लीजिए 47 सड़क का मतलब ये भी जान लीजिए कम से कम 66 ग्राम पंचायतों का ब्लॉक है, तो कम से कम 30-35 ग्राम पंचायतों में काम हुआ। यानी सही कह रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर बहुत विश्वास है, और आपके धनपतगंज में रहते विकास कार्य भी बहुत तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि आप प्रधान भी रहे हैं, बहुत बेहतर कार्य रहा है आपका। तो एक और सवाल है कि क्या सपा गुटबाजी से बाहर निकल पाएगी? क्या नया चेहरा गेम बदल सकता है? हम इसौली की भी साथ में जोड़ रहे हैं, साथ में हम सदर का भी बात कर रहे हैं, जयसिंहपुर का, और इसी के बाद इसौली में आएंगे, थोड़ा सा हम जानकारी देंगे, चाहेंगे जरूर आप कुछ उसमें बताएं। यहाँ इसौली के लिए, इसौली और सदर के लिए भी, जयसिंहपुर के लिए भी क्या नया चेहरा आ सकता है? अब सपा के लिए हम तो यही कहेंगे भैया ना कि लोगन के जितना अफसोस न बाटे युधिष्ठिर के हरले का, आगम सोच के ओसे बड़ा दुखबा दुर्योधन के जितले का। लोग भाजपा से नाराज भले हों, लेकिन सपा के समय में कितना समस्या लोगों ने फेस किया है उसको याद करते हुए वो जो है सपा को नहीं, यदि आप देखिए, हम भाजपा के नेता के तौर पर नहीं, एक सामाजिक चिंतन का जो क्रम है उसमें बात करें, यदि अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के स्थान पर कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, यदि ये लड़ाई में होती तो हमको लगता है कि सपा के तुलना में ये लोग ज्यादा अच्छा वोट पा जाते हैं। लेकिन अब ये तो दुर्दिन है उन पार्टियों का, क्योंकि लोग, भला आदमी जो है वो सपा को वोट नहीं देना चाहता है। सही कह रहे हैं, ये समस्या है। आपकी बातें, ध्रुवीकरण की बात छोड़ दीजिए जी, हम उसी पर जैसे मुसलमान, भीड़ तो बहुत है हर एक दावेदार के साथ, भीड़ तो बहुत है हर एक दावेदार के साथ, पर जीत उसी की है जो दिलों में उतर जाए। तो एक बार जरूर चाहेंगे आप अपने विकास कार्यों को जरूर बताएं, क्योंकि विकास कार्य अगर आप बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। वक्त आने पर चेहरा बदल जाता है, सियासत का खेल है जहां सब कुछ पलट जाता है, ये तो चीजें चलती है। हम एक बार जरूर अपने विकास कार्यों को बताएं। इसौली के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, इसौली में क्या क्या चीजें आ रही है भाजपा और सपा की।
जी जी। और अब आप जैसे अभी तो आप सदर की बात कर रहे हैं। जयसिंहपुर सदर। सदर, हाँ जयसिंहपुर सदर, वही बात। जी। अब जयसिंहपुर सदर में तो हमको लगता है कि सबसे पहले तो जो कार्य हुए हैं, हमको लगता है कि सर्वजन हिताय वाले काम हुए हैं इन विधायक के द्वारा। जी। ये जो है ये प्लस पॉइंट है। जैसे जैसे तुष्टीकरण की नीति नहीं रही है। जी। जो प्रमुख विपक्षी हैं उनसे जब आम आदमी तुलना करता है, जैसे अरुण वर्मा जी रहे, तो अरुण वर्मा के उनकी कार्य की पद्धति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहा है। यही सपा के लिए माइनस जा रहा है और जो है बीजेपी के लिए प्लस हो रहा है। जी। सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा, जहां चुनाव अभी दूर है, लेकिन सपा में टिकट की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। जी। अगर आज चुनाव हो जाए, ऐसा माना जा रहा है, एक तरीके से मान ले रहे हैं हम कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे सीन कैसा हो सकता है। 2024 के बाद इसौली का समीकरण बदल चुका है। मुस्लिम, यादव, निषाद वोट अब निर्णायक हो चुका है, और यही वजह है सपा इस सीट को विनिंग सीट मानकर चल रही है। भैया अब इसमें सबसे बड़ा यही चीज है। अब हम देखते हैं कि हम आपको दिखाते हैं लगभग 4 काल्पनिक चेहरे। हम नाम नहीं बताएंगे, केवल 4 ऐसे नाम लेंगे जहां सपा अपना दांव खेल सकती है। पहला पुराना सपा नेता होगा, वो पहला चेहरा होगा। वो नेता जो सालों से सपा का झंडा उठाए होगा, हर चुनाव लड़ा होगा, हार जीत देखी होगी, लेकिन पकड़ अभी भी मजबूत होगी। इनके साथ बूथ नेटवर्क है, जातीय समीकरण फिट है, और यही सबसे बड़ा मजबूत दावेदार बनकर उभरेंगे। और जो दूसरा संभावित युवा चेहरा रहेगा, दूसरा नेता वही रहेगा जो युवा रहेगा, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर गांव तक एक्टिव होंगे। अगर सपा नया दांव खेलती है तो यही चेहरा गेम चेंजर बन सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है वो निषाद और ओबीसी कार्ड है। तीसरा चेहरा निषाद या ओबीसी समाज से, जिसका असर सीधे वोट बैंक पर पड़ेगा। अगर सपा ये कार्ड खेलती है तो चुनाव पूरी तरीके से पलट सकता है। और चौथा एक कैंडिडेट उनका और बचा है, वो है गठबंधन। अगर किसी वजह से कांग्रेस, आप पार्टी यानी लोगों का एक पीडीए का हुआ, तो गठबंधन का उम्मीदवार होगा जो एंटी बीजेपी वोट को एकजुट कर सकता है। एक ऐसा माहौल बना है। क्या लगता है आपको इसमें? जैसे इसौली में अभी तक हमको लगता है कि ताहिर का कोई विकल्प बनने चाहे जो प्रयास करे, लेकिन ताहिर के आप पिछला 4 साल देखिए, ताहिर ने हर जगह विवाद से दूर रहने का काम किया है। जी जी। उस व्यक्ति ने, जब आप उसका वीडियो देखेंगे, कहीं रील देखेंगे, तो वो सिर्फ अधिकारियों से बात कर रहा है, तो विकास की बात कर रहा है। जी जी। तो पहला चीज तो ये है कि ताहिर का टिकट भी जो है वो कटना बहुत आसान नहीं है। हाँ, आसान। और दूसरा जो सपा ये जान रही है कि हमारी जो है वो मतलब सिटिंग सीट है, भले 3 चुनाव सपा जीती है, लेकिन उसमें जो लोकल 1-2 निर्दलीय या ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव, जो कहते थे कि इसौली के हम हैं, इसौली हमारा वाले, इन लोगों ने भी वोट काटने में किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसौली से आसान सीट कोई है नहीं, लेकिन चेहरा दमदार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग जो है वहाँ पिछले 3 चुनाव से एक समुदाय के व्यक्ति को मतलब चुने जाने से जो दूसरा समुदाय है वो चाहता है कि यहाँ पर अब की बार बदलाव हो। जी। तो ये भी जो है एक बड़ा इशू है। कोई दमदार चेहरा भारतीय जनता पार्टी से आया तो वो विनिंग कंडीशन में आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। हमारे वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा बताया जा रहा है। हम तो मोटा दिमाग से यही कहेंगे कि अब वही प्रधानी का चुनाव क्लियर है ना भाई, पता ना 27 में हुई कि 27 की बाद हुई। और आप यकीन मानिए, मेरा केवल अंदेशा है, अगर बंगाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो कुल चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव 29 में होगा। मेरा गेस है, मेरा ये गेस है
कि मैं भाई अब जितना दिमागों में उतने तो हम बोलेंगे जितना। और हम अब भाई हम प्रमुख जी बोलत रहे तो हम तो यही शक में पड़ गए कि हमारे प्रमुख जी को जो चुनाव टलेगा बीडीसी उडीसी वाला प्रधानी वाला, तो कहा जाने वित्तीय पावर इन लोगों के हाथ में रही कि ना रही। काहे कि जैसन प्रमुख ही हैं वैसने प्रमुख हमारी की हैं। जब हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जी ने कहा कि हमने सड़कों की लाइन बिछा दिया, सोलर लाइट लगवा दिया और वाटर कूलर लगवा दिया, तो यही 200 मीटर पर हमारे प्रमुख जी हैं, हम यही बैठा है अपने स्कूलवा पर। पिछले सलिया कहे कि मास्टर साहब एक बात कही, हम कहे हाँ भैया आप कहें। कहीं तुम्हारे स्कूलों में कितना लड़का, हम कहे 400-500 हुई है, 500 से ऊपर हुई है। कहीं वाटर कूलर एक ठो स्कूलों में हम लगवाए थे। अब हम लालची आदमी, हम सोचे अब काम बने, लड़के कुछ वाटर कूलर वाला पानी पिए। 1 साल बीत गया, एक दिन बैठे बैठे रहे पंकज कहीं कि तो के झूठे आश्वासन दिए अपने प्रमुख जी, आप कहते तो एक वाटर कूलर हम छोटा सा खरीद देते। तो एक ठो छोट खाने ताकि प्रमुख जी जो कहे हैं कम से कम उनका बतिया तो सही लागे, तो छोटा लगवाए। तो एक दिन हम फोन किए, सब लोग बैठे थे कि प्रमुख जी वाटर कूलर एक विद्यालय को जो आपने कहा उसको दे दीजिए। आप उसको दे दी, जानते हैं क्या कहा उन्होंने? रिकॉर्ड कर लीजिएगा। कहीं ऐसा है मास्टर साहब कि वाटर कूलर सक्सेस नहीं है, वाटर कूलर सक्सेस नहीं है। तो हम कहे भैया जवन पार्टवा खराब हुई, जवन पार्ट उसका खराब होगा उसको मैं बदलवा दूंगा, 2-4-10 हजार लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट में मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट में। आज 25 दिन हो ही गया, 25 दिन अब वो 5 मिनट नहीं आया जमुना में कि वो बताएंगे। तो हम तो सोचा था टलीजात चुनाव और ये लोग रहते, ठीक है ना, चाहे झूठ बोलते चाहे सच बोलते, लेकिन ये लोग रहते। और दूसरी चीज ये है मूल्यांकन करना था, तो हमारे परम मित्र नेत्र भाई जानते हैं कि राम जी न्याय का साथ दिया है और लगभग 15 साल तक हम और त्रिनेत्र 2 चेहरे एक बदन थे और हैं। आज भी आपने देखा होगा हम लोगों का मिलना। क्यों भैया पांडे जी, सही है कि नहीं है? जी। है ना। और सिमरौना गांव सभा में इनके पिताजी जब दोपहर हो जाता था तो दाना और गुड़, क्या कोई संबंध निभाएगा, दाना और गुड़ भेजते थे हम लोगों के लिए। तो आ जाए तनी हमारे सदर पर आ जाए। वो पुरानी चीजें यादों में बसी है, वो जाएगी नहीं। सही कह रहे, एक बार हम फिर अच्छा हम बताना, हम बताना चाहेंगे। अब आ जाए हमरों की है। अब तो सुना जो 16 वाटर कूलर में जो हमने लगवाए हैं अभी तक, आप जान लीजिए 8 महीने विद्यालयों को दिए हैं। बीच में कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे निजी विद्यालयों को दिया जा रहा है। हमने कहा यही ज्यादा उपयोग करेगा। हमने अपने थाना धनपरगंज में भी एक लगवाया, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगवाया, बीआरसी पर, चूंकि पूरे ब्लॉक के शिक्षक आते हैं वहां पर वाटर कूलर लगवाया। ये इसलिए कि हमको तो हम लोगों का तो जो नजरिया है वो है कि विद्यालय जो है वो एक मंदिर के जैसा है, और वहां पर कोई भी काम आप करेंगे 1, 2, 3, 4 जगह एक मतलब 2-3 विद्यालयों का हमने रास्ता भी देने का काम किया, इंटरलॉकिंग करवाई वहाँ। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं जी। तो ये है विद्यालयों जो कहा जाए उसको किया जाए ना, क्योंकि आपके द्वारा लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। ये तो भाई जब आप जो करते हैं तो सुनाई भी देता है, दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। नहीं, हमारे धनंजय के एक मित्र हैं, हमारे दोस्तपुर से यूसुफ शाह जी जुड़े हैं। क्योंकि इसौली का मामला आया है तो यूसुफ शाह क्या कहना चाहेंगे सदर जयसिंहपुर और इसौली वाले प्रकरण पर, जो आज का मुद्दा है? जी बताइए सर। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी जी। और इसौली वाले मामले पे जो प्रमुख प्रतिनिधि जी द्वारा बोला गया वह बिल्कुल सही है कि ताहिर खान विकास करने में भले कहीं कुछ कमी बेसी रही हो,
लेकिन उन्होंने अच्छा संघर्ष निभाया किया है और अच्छा किरदार भी निभाया है जनप्रतिनिधि का। तो सपा के लिए उनसे बेहतर कैंडिडेट और विकल्प कोई है नहीं। और विधानसभा जयसिंहपुर में तो सपा के लिए नया कैंडिडेट कोई दिखता ही नहीं। नया कैंडिडेट कोई है नहीं विधानसभा जयसिंहपुर में, सिर्फ अरुण वर्मा जी ही हैं। बाकी अन्य पार्टियों के भी अच्छे प्रत्याशी हैं, जैसे कांग्रेस से जो है अभिषेक सिंह राणा अच्छे प्रत्याशी और बहुत बढ़िया उनका संघर्ष रहा है। और आम आदमी पार्टी से जो है वंशराज दुबे का बड़ा बढ़िया संघर्ष क्षेत्र में किया जा रहा है। सही कह रहे हैं। प्रत्याशी जो है ऐसा चाहिए क्षेत्र में जो संघर्षों से उपजा हो, जिसने सही कह रहे हैं आप, संघर्षों से उपजा हो और जिसने सत्य के विरुद्ध कभी हार ना मानी। तो जनता को ऐसे प्रत्याशी चुनने चाहिए। और बाकी भाई बोलबाला तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का है जी, लेकिन दोनों समाजवादी के समय भी और वर्तमान सरकार के समय भी गरीब और कमजोर को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह चीज सपा में भी था और यह चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी है। और इसका जीता जाता जो है प्रमाण गोसैसिनपुर का मामला है कि जो वर्ष 2022 में सरकारी खंडर मार्ग की ईंट को उखाड़ लिया गया महादेव यादव द्वारा और कोई कार्रवाई उन पर आज तक नहीं हुई। 4 वर्ष हो गया। 400 यूसुफ जी एक बार जरूर अपनी बात रखिएगा। देखिए प्रमुख जी आपकी बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। हम थोड़ा सा बता दें प्रमुख जी को, आपके सामने जो बैठे ये व्यक्ति यूसुफ जी हैं, ये 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और 400 शिकायतें 4 वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि शिकायती पत्र ऐसा कोई बचा नहीं है कि जिसको जिले में नहीं दिया गया। ना तो विपक्ष की तरफ से जो है कोई कार्रवाई की गई या कुछ बात बनी उसमें, और ना ही शासन में। विधायक जी को भी 2 बार ग्रामीणों ने 20-20 ग्रामीण साइन करके दिए। तो आम जनता गरीब कमजोर के लिए जो है वो जैसा सपा में था वैसा जो है आज भारतीय जनता पार्टी में भी है। और अगर कोई यह दावा करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इस मामले पर जो है मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कोई भी बताए जनपद का या कहीं भी या फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। जरूर अपनी बात बताएं। आप बताएं तो कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार शॉर्ट में जरूर बात बता दें। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम चाहेंगे फिर वापसी करेंगे जरूर ब्लॉक प्रमुख की तरफ से, इसलिए कि आज जुड़े हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख को देखें, उनके बातें सुने, कहना क्या चाह रहे हैं। और विकास कार्यों पर भी हम चूंकि अब जुड़ गए हैं तो हम मुद्दा जरूर हमारा साथ में चल रहा है, लेकिन हम धनपतगंज के बार विकास कार्यों पर ही चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ है। कुछ नया, कुछ धनपतगंज वासियों के लिए कुछ कह दें। और आपके गीत और आपके वो जो गीत हम बोले क्या बोले हैं, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जो गांव से टच है, क्योंकि हमारा एक अवधि तक है चैनल, हम में अवधि समाचार बापन पड़ी थे, तो अवधि जो मुझे बड़ा पसंद है, आपकी वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। विकास कार्यों को जोड़ते हुए जरूर आज हमारे दर्शकों को एकदम बेहतर अंदाज में करें। जैसे 2-3 चीजें हैं आज मैंने महसूस किया। आप देखिए, हम गांव में एक जो रोग फैल रहा है, जैसे ये है आपका, ये छुट्टा पशु की वजह से थोड़ा समस्या हुई है। लेकिन गांव में आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, आप 10 गांव में जाइए तो 2 गांव के भले आदमी आपको मिलेंगे, लेकिन 8 गांव के लोग ऐसे हैं वो चक्रोड पूरा कवर करेंगे बांस गाड़ के। पूरा घर चाहे गड़बड़ हो जाए कि रास्ते में कूड़ा करकट जरूर फेंकेंगे ना। जो और सरकार या कोई भी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। जैसे प्रधान आया,
कोई भी प्रधान है आपके गांव का, प्रधान खड़ंजा लगा करके चला गया, नाली बनवा के चला गया। अब आपका ट्रैक्टर फंसा कहीं, आपकी गाड़ी कहीं ट्राली खड़ी करना है, तो आपने खड़ंजे से 4 ईंटा निकाल लिया और उसको फिर दोबारा उस स्थान पे लगाएंगे भी नहीं। तो नुकसान किसका हुआ? ग्राम पंचायत का हुआ। आपने चक्रोड पे पिलर लगा करके, बांस गाड़ करके, और रास्ते वो जो है अपने खेतों को बैरिकेडिंग आपने कर दिया, और तार कटीला तार किधर लगाया? रास्ते की तरफ। कोई भविष्य में आएगा जाएगा, गाड़ी से आए पैदल जाए, तो यदि जरा सा चोटिल होगा तो कौन चोटिल होगा? आम आदमी चोटिल होगा। अब ये जो मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, मतलब वो शब्द हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, मतलब ये एक तरीके से ऐसे लोग, हाँ हम ऐसे हम इसको हम खुरापाती बोल दें गवई भाषा में। हाँ, खुराफाती एक तो देहाती भाषा टे परसंतापी। हाँ, ये जौन बा आप गए और तिनहु घाल हैं, जे कहूँ सदमार्ग प्रतिपाल हैं। स्वयं तो गड़बड़ होते हैं, उन्हीं देखी देखा 4 लोगों को और गड़बड़ करते हैं। तो ये ऐसे लोगों को तो गांव में जो है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक नागरिक है तो मेरी होनी चाहिए। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर सफाई नहीं है, तो ये चूंकि हम दिन भर में 10 चक्कर अपने घर जा रहे हैं अपने गांव के रास्ते से, तो सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा साफ सफाई व्यवस्था देखें। लेकिन 80% गाँव की मैं बात बता रहा हूँ, और कहीं तो मैं पढ़े लिखे गाँव में गया। आज मैं संयोग से एक गाँव गया था, उसमें अच्छे लोग हैं, लेकिन गांव की रास्ता की पोजीशन बहुत खराब है। एक दिन मैं और गया था एक गांव में, उस गांव में संयोग से जिस मैं गांव में गया था, उस गांव में प्रधान जी 10 साल तक रहे उस गांव में। अब मतलब उन्हीं के गांव का, उन्हीं के पूर्वे का रास्ता है, लेकिन बरसात में आप वहां से जा नहीं सकते हैं। प्रधान भी गड़बड़ है, लेकिन जनता भी कहीं कहीं गड़बड़ी बहुत कर रही है। हमको जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। आप चूंकि गाँव का बिल्कुल क्षेत्र के सभी गाँव का भ्रमण किए होंगे, हम चाह रहे हैं कोई एक गाँव ऐसा बता दीजिए जो एकदम चमक रहा हो। और दूसरा, सबसे पहले तो आज हम कहेंगे अपना ही समरौना है, हमारा टीकर है यहाँ। बेनौता मैं गया हूँ बेनौता में साइकिल से नहीं जा पाते थे हम लोग। बेनौता में हम उस दिन गए थे, हम समझ ही नहीं पाई ये बेनौता है जो 5 साल पहले रहा। एकदम अब क्या बताएं, बेनौता हो गया भाई। हम साधुवाद देते हैं, खुले इधर से साधुवाद देते हैं कि जिस बेनौता मैंने देखा जी, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधान की भी होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की भी होनी चाहिए, लेकिन साथ देने वाली जनता भी होनी चाहिए। साथ देने वाली जनता भी चाहिए। सही हाँ, काम बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। कार्य बहुत बेहतर है। हम थोड़ा सा यूसुफ जी चूंकि ब्रेक कर गए थे, प्रमुख जी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये बेचारे 4 साल से लड़ाई लड़ रहे। एक सड़क थी, चूंकि बहुत पुरानी सड़क है, जाने आने का रास्ता, और 135 मुकदमा भी लड़ रहे क्या? 135 का इन्होंने नहीं किए। हाँ, वो 133 नहीं किए जिसके लिए बताया गया। कोर्ट है, बगैर कोर्ट का नहीं, लेकिन अब ये केवल उसी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कई लोगों ने सुझाव यही दिया जो प्रमुख जी ने बताया। काफी लोगों ने सुझाव यही दिया, और हम तो देखे हैं उस रास्ते को। भैया गोसैसिंहपुर वाला, यूसुफ साहब जी वाला रास्ता देखे हैं, जो प्रमुख जी ने बताया ना कि वो थोड़ा खोच देते हैं, तो वो रास्ता सरकारी बना हुआ है 10-15 साल पहले का। लेकिन जो महादेव जी हैं, वो रास्ता को इतना थोड़ा बांस ओस गाड़ के और थोड़ा पक्का बना करके इतने छोड़े हैं कि ठेलिया उलिया लेके जाना, ढमिला जाओ वही, यानी ढमिलाए के डर से रास्ता छोड़ दे, ढमिलाने के डर से रास्ता। वही कार्य किए हैं जो प्रमुख जी ने भी बताया कि आम जनमानस को रोकने के लिए। और इसी तरह का मैं बता रहा हूँ, कूड़े भार थाने से जो मानिकपुर गांव को सड़क जा रही, वो सड़क ये समय न झील में बा, न गड्ढा में बा,
और न अच्छा संजोगे बा कि वो जिला पंचायत से बनी है और हमारी की है जिला पंचायत करिया भाई। हम आपसे भी प्रश्न किए थे कि इनके कोनो मीटिंग में आप देखे हैं कि नहीं देखे। वो बेचारा के ये मालूम है ना कि हम कितना काम कराए और कितना ऊपर दस्तखत किए। मैं गया था उनके घर, रास्ता आप भी देखे होंगे, बहुत खराब है। तो ऐसे लोग, और जब वहां से हम निकलेंगे ना तो वहां नवजीवन का हॉस्पिटल है, तो अब ट्रक व्रक आने में थोड़ा दिक्कत होती। तो अब की जब उनका नया घर बन रहा था तो 4 इंच का 1 ईंटा आगे बढ़ाए। तो हम प्रधान जी से कहे तो प्रधान जी कहें भैया काहे के 4 इंच इधरिया करता, कहीं भैया सपोर्ट दे रहे हैं। और जिस दिन सपोर्ट पूरा हो जाए, सुन ले सुन ले, सपोर्ट पूरा हो जाए तो उसको उठा लेंगे। तो जब सपोर्ट पूरा हो गया तो हमने अजय तिवारी जी से कहा कि भैया देखा काहे रहा हो के हटाए ले। कहीं मास्टर साहब इतना दबा गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब वो हटबे नहीं करेगा। तो मैंने कहा देखिए, जिसके पास धन हो जाता केवल वही लोग नहीं कब्जा करने का प्रयास करते हैं, बड़े दिमाग से लोग। जबकि वो मेन रोड है, हाईवे का मानिकपुर गांव जाने के लिए वो मेन रोड है भैया। और दूसरी सड़क हमारी नहर से आती है सेमरी रोड से। वहां भी आपने देखा होगा कि नहर के पटरी को पाट करके धनाढ्य लोग किस तरह से दुरुपयोग के। सच बोलना, इतना सच बोलना, माने हमारा गांव ही। आप ये पूरी बातें लगातार उठा रहे, सही बात है, इसके लिए लगातार उठते रहेंगे। क्योंकि आज प्रमुख जी जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे जरूर 1-2 मिनट 3 मिनट हम इनसे सुनना चाहेंगे। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर में कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। 2 से 3 मिनट में प्रमुख जी हम चाहेंगे जरूर आप हमारे इस जो जयसिंहपुर का मामला जो चल रहा है, आपको क्या लगता है भाजपा और सपा को लेकर, इसौली की क्या स्थिति बनी, एक बार जरूर बताएं। और एक बार जरूर अपने धनपतगंज के अभी जल्द में कोई नया बेहतर कोई कार्य होने वाला हो धनपतगंज में, उसको जरूर बताएं आप। जैसे इसौली वहाँ जो है सदर में हमको लगता है एज इट इज रहेगा जैसा है जी। पार्टी नेतृत्व ने टिकट काटा किसी का, लेकिन फिर भी वहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। और इसौली में जैसे ताहिर का कोई विकल्प नहीं है अभी, और ना ताहिर का टिकट कटेगा जी ना। हाँ। और वहाँ पर बीजेपी के जितने भी लीडर हैं जी, वो आपस की गुटबाजी में इतना फंसे हुए हैं कि जब तक कोई अच्छा चेहरा नहीं वहां लगाया जाएगा तब तक वहां पर बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल है इजी सीट, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो वहां प्रचलित चेहरे चल रहे हैं उन लोगों के बस का बहुत है नहीं। जी सही कह रहे हैं। और एक बार धनपतगंज की विकास के बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बेहतर कार्य क्या होने वाले हैं धनपतगंज क्षेत्र में। धनपतगंज में सबसे बड़ा काम तो ये हो गया कि जो 57 जो है राजस्व गांव समाजवादी पार्टी की सरकार में अबरार अहमद जी विधायक थे, जी उससे लोगों को बड़ी असुविधा होती थी। आप जान लीजिए कलखुरा है, ग्राम पंचायत कलखुरा महमूदपुर, ये जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पे है बमुश्किल जी। इन लोगों को 35 किलोमीटर लगभग जाना पड़ता था। हाँ, जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ा काम तो ये हो गया कि 57 गांव जो है वो 31 दिसंबर जो राजाज्ञा जारी हुई उसमें पुनः कट करके सदर तहसील में आ गए जी। एक तो सबसे बड़ा काम ये हो गया। दूसरा हमारे यहाँ कटका मायंग रोड से नवगुवा इसौली विधानसभा में पड़ता है, नवगुवा तक एक रोड थी मायंग होते हुए, वो भी हमको लगता है कि पूरे जिले में सबसे खराब रोड है इस समय। हाँ। और हमारे नेता माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री विनोद सिंह जी ने अथक प्रयास करके दिल्ली से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क थी उस पे होली के पहले जो है उसका औपचारिक शुरुआत करा दी। इस समय वो काम चल रहा है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की जनता की नजर में थे और दोनों काम चल रहे हैं। आगे जो है कुछ त्वरित में सड़कें आई हैं विधायक निधि से, कई सड़कों के क्षेत्र में कई काम हमारे माननीय विधायक जी ने किया है, हम लोगों ने किया है। तो अभी सड़कों के का जो सिलसिला है सुधारने का वो निकट 2-4 महीनों में और अच्छा दिखाई पड़ेगा। उम्मीद हमारे दर्शक और उस क्षेत्र की जनता उम्मीद जरूर लगाई है आपसे, या आप
आपके रहते, आप चूंकि काफी दिनों से प्रधान के पद पे रहेंगे, इस वक्त बहुत बड़ा प्रभार आपके पास है और जनता ये चाहेगी कि आपके रहते बहुत ही बेहतर कार्य जनपदगंज में होंगे। यूसुफ जी, अगर कुछ कहना हो तो 2 मिनट में जरूर कहिए अपनी बात को, और एक बार लास्ट में हम प्रमुख जी के पास चलकर थोड़ा सा कंक्लूजन करेंगे और उसके बाद खबर का समापन की तरफ लेकर चलेंगे। जी, कि इतिहास के पन्ने में आज हम नहीं बता पाएंगे इतिहास का पन्ना आज क्या है, वो कल अब बताएंगे। आज किन्हीं कारणों से इतिहास का पन्ना क्लियर नहीं कर पाए हैं, कंक्लूजन बहुत छोटा होगा, इसलिए जरूर अपनी अपनी राय एक बार आप जरूर रखें। यूसुफ जी जरूर कुछ बताएं, शॉर्ट में बताइएगा, थोड़े में। जी सर, जयसिंहपुर विधानसभा में तो मुझे तो नहीं लगता कि अरुण वर्मा के अलावा कोई नया प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि कोई नया जो है वहाँ है नहीं। अरे निषाद पर जो निषाद जात के हैं वो लोग भी तो वहाँ भी हैं, लग रहा है कुछ लोग जुटे हुए हैं। शायद अरुण वर्मा की जगह सपा पार्टी किसी दूसरे को दे दे तो। समाजवादी पार्टी में दरअसल नेताओं का संघर्ष दिखता ही नहीं कहीं, जिसे जिस हिसाब से संघर्ष करना चाहिए पार्टी के नेता हैं उस हिसाब से संघर्ष नहीं दिखता। संघर्ष तो में 2-4 लोगों का जो है सिर्फ दिख रहा है, बाकी और किसका जो है संघर्ष नहीं दिख रहा है। तो खाली खुद ही जो है। के लिए क्या कहेंगे? इसौली के लिए ताहिर खान से बेहतर कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनको हटाया जाएगा, फिर टिकट उन्हीं को दिया जाएगा। सही कह रहे हैं आप, आपकी बातें जो है आपके स्तर से सही जो भी कह रहे हैं। भैया हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी राम सिंह जी की आप क्या कुछ जरूर 2 मिनट के लिए बोल दे, इसके बाद हम प्रमुख जी के पास चलेंगे। हमारे सदर विधानसभा में अभी हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। कुछ लोग वादा किए हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो सही मुद्दे को लेकर के कोई वादा करे, सही मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ लंतरानी हाँकने के लिए थोड़े। अगर बेनौता की सड़क नहीं हम देखे होते हम कुछ नहीं कहते, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा। लेकिन अगर कोई इंसान किसी को बहुत छोटा समझ करके किसी की स्मृति में कुछ कह दे सार्वजनिक रूप से और उसको 3 साल तक पूरा न करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? हमारा बस चले, हम प्रमुख नहीं के बनाई जे लड़कन के एक ठो वाटर कूलर ओरिजिनल उनके मिलते ना है। जो इस तरह का इंसान संदेश दे रहा हो कि वाटर कूलर जैसी, बच्चों को पानी पीने जैसी, जबकि पानी कितनी आवश्यक है, गर्मी में ही लगाया जाता है, इसके लिए इंसान निर्णय न ले पाए 1 साल में, तो वो चाहे धन बल से, चाहे पार्टी के बल से, चाहे बाहुबल से उस पद को भले हथिया ले। लेकिन राम जी जैसा इंसान जो बच्चों का नहीं हुआ, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, जो अपने शब्द की गरिमा को न समझे। आज सुल्तानपुर जिले का सौभाग्य रहा है, जितने भी पत्रकार थे शासन सत्ता में होते हुए भी माननीयों से जो प्रश्न किया है सुल्तानपुर की पत्रकारिता ने, तो कहते हैं पसीना आ गया है, सुल्तानपुर मुंह से गाज निकलने लगा है। अकेले कैठो माइक लेके बोल लेना, कुछ कह लेना बिना किसी के सामने, अकेले तो हम गांजत है। लेकिन यही चीज मैं अगर अपने ब्लॉक प्रमुख जी के सामने बोल लेता हूँ तब तो मेरी हिम्मत है। अगर मैं अपने विधायक जी के सामने अपनी बात को कह लेता हूँ, मैंने आज कहा है, मैंने आज माननीय मंत्री जी के सामने हमने कहा कि मंत्री जी, हमार सौभाग्य बा कि जहाँ हमार जन्मस्थली बा उन्हें का आप विधायक है और हमारे कर्मस्थली का आप आयल बाणी, जेकर विधायक मेरे राज बाबू जी है हमारे सामने। हमने कहा विधायक जी आप आइए। उसी समय विनोद पाठक ने कहा कि विधायक जी आप अपना वादा कब पूरा करेंगे? माननीय मंत्री जी भी हंसे, विधायक जी भी हंसे। कहने का मतलब ये है हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अभी प्रमुख जी ने कहा ना कि विद्यालय में बच्चों के लिए, तो हम बच्चों के लिए मांगते हैं। हम जब भी मांगेंगे हम बच्चों के लिए मांगते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम लुटाई शुल्क, महंगाई शुल्क और किताबों पर बच्चों को, अभिभावक को भार लाते हैं। जिस दिन आम जनमानस और हमारी सरकार
10,000 महीने की मदद कर देगी, मैं यकीन दिलाता हूँ किताबें फ्री में दजवा दूंगी। हमारी थोड़ी सही मदद कह तो रहे हो हैं आप। प्राइवेट स्कूलों की, जी तो ये हमारी जवाबदेही है, हाँ सही कह रहे हैं। प्रमुख जी, ये हमारी जवाबदेही पांडे है। जी क्या कहना चाहेंगे? जरूर 1-2 मिनट में कुछ कंक्लूजन अपनी तरफ से कर दे, जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है इस पर। नहीं ठीक है। कार्यक्रम में चूंकि हम पहली बार आए, जी जी अच्छा लगा। इसमें जो है जब जिन जिन मुद्दों पे बात हुई वो हमको लगता है कि काफी सकारात्मक रही है। अच्छा, जी हर आदमी कोई पूर्ण तो है नहीं, ये जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, उन्होंने कहा था कि जब कोई आप बात करते हैं तो उसका प्रतिवाद होता है, वाद और प्रतिवाद से फिर संवाद की स्थिति आती है। जी तो जहाँ 4 लोगों ने अपनी बात रखी है तो उसमें जो कुछ रस निकल के आएगा, कुछ ऐसा तत्व निकल के आएगा कि उससे हम जो है भविष्य में जब हम कभी वार्ता करेंगे, कभी हम काम की तुलना की जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का भी उसमें विचारों को जो है स्वीकार किया जाएगा, शामिल किया जाएगा कि इन लोगों ने पहले ही कहा था। होता है कि जो हम लोगों ने बात की है अभी तक वो आगे सत्य होती दिखे। बाकी तो ये दुनिया है, चलती रहती है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो मुझको अपने समझ में जो आया उसको मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। नहीं आपने अच्छा किया। अरे कुछ अवधि बोली में अगर कुछ सुना दे हमारे दर्शकों को, मात्र चाहे एक कड़ी, क्या जी हो सकता है शायद कुछ राजनीतिक चाशनी उसमें हो। नहीं वो तो आपको अच्छा लगे तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है। नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ ना, जो जनता होती, जनता जो है वो तो यही कहती है ना, जब आप उसकी आकांक्षा पे, आशा पे, अपेक्षा पे खरे नहीं उतरेंगे तो जनता तो यही कहेगी ना कि हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए और कोशिशें करने लगा जालिम मिटाने के लिए ना। और वही आगे है कि जब आप नहीं समझोगे, जब जनप्रतिनिधि नहीं समझेंगे तो जनता क्या कहेगी कि आए हो तो जाइए लेकिन मुड़ मुड़ इधर मत देखिए, अरे हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। क्या बात, ये तो जनता है, ढूंढ लेगी। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो जनता की अपेक्षा पे खड़ा होना पड़ेगा। जी 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 तो लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है, जयसिंहपुर सदर का और इसौली का, कि क्या सपा अनुभव पर भरोसा करेगी या नया चेहरा उतार कर बड़ा रिस्क लेगी। इसौली में सपा की जीत टिकट पर निर्भर करेगा। अगर गलत टिकट मतलब हार तय, और सही टिकट तो बीजेपी के लिए खतरा। ये जो चल रहा है, कंक्लूजन आज बहुत नहीं करेंगे हम, इतिहास के पन्ने पे भी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ बगल में हमारे यहाँ कथा भी चल रही थी, उसमें भी शामिल होना था। और हम चाहेंगे, हम अपने सभी मेहमानों से और हम अपने खास करके ब्लॉक प्रमुख से चाहेंगे कि जरूर हमारे कार्यक्रम में अगर शामिल होते रहेंगे 2, 4, 5, 10 मिनट, जो भी आपके पास समय हो। समय का वो नहीं है कि आप अगर देंगे, बहुत मुद्दे पर चर्चा चलती है। और खास करके हम बताना चाहेंगे, हम सिर्फ जनता से जुड़े हैं एकदम। जनता चाहते हैं, जनता की जो पीड़ा निकल के आए उसी पे चर्चा खूब इस कार्यक्रम में होती है। ठीक। और आप अगर जुड़ेंगे तो चैनल के लिए भी बेहतर होगा और हमारा कार्यक्रम बहुत बेहतर रहेगा। आज इसी कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलेंगे। कल फिर इसी समय हम फिर अपने नए तेवर, नए कलेवर के साथ कार्यक्रम को नए अंदाज से प्रस्तुत करने के लिए मैं आपका कपिल देव शुक्ल, मैं आपका होस्ट, फिर बेहतरीन तरीके से आऊंगा। अब आज चाहते हैं हम आप सब लोगों से विदा। जय हिंद, जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ।